नहीं भाई, जूम तो मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। मैं जूम पे कभी नहीं पढ़ा सकता भाई। तैयारी तब करूं जब मुझे पता हो कि मैं कब कैसे कहाँ सोऊंगा। मैं तो पढ़ा पढ़ा कहीं भी सो गया। पियर्स वाले हैं, पियर्स साबुन आता है जिसमें से आर पार दिख जाता है। आंख पे लगा के देखना जरूरी है अगर आपने वो साबुन खरीदा है। मैंने वही शू जो शोरूम पे 12,000 का था, मैंने उसे 3,500 से 4,000 रुपए या मैक्सिमम शायद 4,500 रुपए में खरीदा था। क्यों हिला डाला ना। उनको ये लगता है कि वो शोरूम में जाके नेगोशिएट नहीं कर सकते। बिलीव मी बड़ी, तुमने कभी सही से काम ही नहीं किया। पास 2000 ईयर पेपर बैठ के पढ़ो। ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। नमस्कार मेरे भाइयों, मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ। अकाउंट्स पढ़ रहे हो मेरे से, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है कि कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है क्या, ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है। अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो। अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। नमस्कार मेरे भाइयों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से जो मेरे को मैसेजेस आना चालू हुए, मुझे आज सुबह मैसेजेस के थ्रू पता चला कि भैया गुरु पूर्णिमा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट दैट यू ऑल हैव गिवन। बट मेरे को उससे ज़्यादा तुम लोगों के प्यार की ज़रूरत रहती है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। बस मुझे यही दिखा कि इससे ये पता चला कि तुम लोग कितना प्यार करते हो। और मेरी शक्ल अजीब सी और मैं सोया हुआ नहीं लग रहा हूँ और अजीब सी आंखें दिख रही हैं, तो समझ जाना अभी हम लोग अपने स्टूडियो को तैयार करने में दिन रात लगे हुए हैं। जो मैं सोच के चल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को देख के। मतलब तुम लोग बोलोगे यार बाबा जी बस ऐसे ही कुछ चाहिए था यार, ऐसे ही कुछ चाहिए था। मतलब यू विल नॉट फील के यार तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें इतना बोल सकता हूँ। बट इट विल टेक टाइम, इवेंचुअली ऑलमोस्ट हो सकता है मुझे अभी थोड़ा सा 1 महीना लग जाए पूरा प्रॉपर सेटअप करने में, बट अल्टीमेटली मज़ा आ जाएगा तुम्हें, मज़ा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। और आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही है। जो अपन ने लास्ट टाइम किया था वो राइट्स किए थे, आज हम कुछ ड्यूटीज़ करने वाले हैं। स्टूडियो सेटअप होने के बाद चेंजेस आएंगे स्ट्रीम में, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे मेरे भाई, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। एकदम से नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी मेजर चेंजेस, नॉट माइन्यूट चेंजेस बट मेजर चेंजेस। अभी मिनिमल चेंज क्या दिखेगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, पूरा स्टूडियो हो जाएगा वहाँ पे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ड्रास्टिक चेंज रहेंगे। उसके बाद तो बस समझ जाओ। नहीं भाई, जूम तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा, मैं जूम पे कभी नहीं पढ़ा सकता भाई। कॉमर्स अलग ही मज़ा है, कभी बोर ही नहीं हुआ।
पीछे हो गया डिलीट। अरे कोई बात नहीं, चलता है उधर प्रकाश भाई, थोड़ा आगे पीछे चलता है, बट यू विल एन्जॉय, आई कैन डेफिनेटली से दैट यू विल एन्जॉय। तो चलो मेरे भाइयों, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो यार, तो शुरू करते हैं। लक्ष्य भाई थैंक यू सो मच, कल अपन ने इतना कर लिया था, आज अपन शुरू करेंगे इसके जस्ट आगे। और मैं तुम्हें बेसिकली बताने वाला हूँ, इसके अंदर मुझे 2 मिनट देना, मैं वापस से इसको अटैच कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट चाहिए बस। तो शुरुआत करता हूँ मेरे भाइयों, जो अपन ने लास्ट किया था अब उसके आगे अपन करने वाले हैं, और मैं तुम्हें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। बताओ तुम लोग तैयार हो या नहीं हो, जल्दी से बताओ, मैं किसी को नहीं भूला। समीक्षा जी मुझे माफ़ करिएगा, अब मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। आज तुम्हें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना, मतलब मुझे एक्साइटमेंट हो जाता है जब भी मैं कुछ अच्छा बताने वाला होता हूँ, मतलब दिल से एकदम अंगारे निकलने लगते हैं, समझ रहे हो तुम। तो चलो यार शुरू करते हैं यार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अपन कहाँ थे? ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। तो चलो मेरे भाइयों, एक बात बताओ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है ये चालू करने से पहले, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, कितने लोग चिप्स खा के या बढ़िया से कोई स्नैक्स खा के अपने लोअर से हाथ पोंछ देते हैं? देखो मैं तो कल्प्रेट हूँ भाई, मैं तो करता हूँ ऐसा, मैं तो बहुत ही शानदार इंसान हूँ ये चीज़ें करने में। क्षितिज भाई मैंने आवाज़ बढ़ा ली, थोड़ा देख लेना, बता देना मुझे। तो भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, मैंने बढ़िया चिप्स खाए, स्नैक्स खाए, लोअर से हाथ पहुँच देता हूँ। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मैं नया नवेला लोअर पहनूँ, क्योंकि मैं हाथ नहीं पहुँच सकता भाई, उसे पहुँच सकता भाई। मुझे ऐसा लोअर चाहिए जो मेरा अपना हो, बिल्कुल अपना वाला हो, क्योंकि भाई उससे भाई हाथ पहुँचने का मज़ा और फीलिंग ही अलग है। धोने में हाथ, हाँ ठीक है हाइजीनिक है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोअर से हाथ पहुँचने में मज़ा है ना भाई, क्या नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है भाई। गंदे गंदे हाथ पहुँच एकदम साफ हो गया, हाँ मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। तो मुझे लगता था मैं ही अकेला करता हूँ, सब छोटे हैं। हृदयदीप बचपन में करते थे, मैं अभी तक करता हूँ। कहाँ लगे हो? मैं तो अभी तक ऐसी हरकतें करता हूँ। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ ना ड्यूटीज़ के बारे में, यहीं से पता चल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, यहीं से पता चल जाता है कि हम चीज़ों को लेके कितने सीरियस होते हैं, है ना। हमारा क्या है, हम किसी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, हम तो बस पागलपने में रहते हैं। तो चलो मेरे भाई इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा मैं है ना लड़कियों को देखता हूँ, चलो मैं शिवी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस रहता हूँ। उसका हर चीज़ का रूटीन है, स्किन रूटीन है, नाइट को फेस धोना है, और भगवान जाने कौन कौन सी फलाना ढिमका क्रीम लगा के सोना है। मतलब मैं उसको देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं तो बस सो जाऊँ, मतलब ब्रश करना, ये करना, मैं ऐसी हरकतें तो मैंने कभी की नहीं लाइफ में। और उसको देख के ऐसा लगता है भगवान, मतलब ऐसी लाइफ जीना पड़ती है, मतलब बड़े होकर ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ कि मैं कहीं भी पड़ा सो जाता हूँ, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता ना मैं कब सोऊंगा। तो मैं तैयारी तब करूं जब मुझे पता हो कि मैं कब कैसे कहाँ सोऊंगा। मैं तो पड़ा कहीं भी सो गया, तो मतलब लिटरली उसको देख के लगता है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ मेरे अंदर पता नहीं क्यों नहीं आ पाती, और उसको देख के लगता है कि हाँ यार भाई यार ये चीज़ें होना चाहिए। मतलब मुझे आज तक नहीं डिफरेंस समझ में आया, बॉडी क्रीम और स्किन और वो फेस क्रीम में क्या डिफरेंस है। मैं कहा दोनों ही तो लगाए जाते हैं, लगा लो कहीं पे भी, अपनी शरीर है, बट नहीं, उसके लिए वो डिफरेंट है। मैं समझाना पता है क्या चाह रहा हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंडा है साला कभी समझ में ही नहीं आता। क्योंकि जब मैं तुम्हें ये टॉपिक समझाऊंगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा हमें कोई चीज़ खरीदने से पहले जिम्मेदार भी होना ज़रूरी है। मतलब अगर हम जिम्मेदार नहीं है तो हम चीज़ें नहीं खरीद सकते क्या भाई? मतलब लगता है ना दिमाग में भाई कि ऐसा तो नहीं हो सकता यार, हमारी ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो मैं तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चालू करता हूँ। जैसे मेलोडी खरीदने से पहले क्वेश्चन हमेशा करना ज़रूरी नहीं है कि इतनी चॉकलेटी क्यों है, लेकिन हाँ जिम्मेदारियाँ समझना ज़रूरी है। अब मैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी है के लिए कोई बिल थोड़ा ना मांगूंगा, लेकिन नहीं, उनका कहना है कि आपकी ड्यूटीज़ हैं और आपको वो ड्यूटीज़ को निभाना है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने घर के पर्दे से, टेबल पे चढ़े हुए कपड़े से, डाइनिंग टेबल अगर घर पे आ गई तो उस पर चढ़े हुए कपड़े से, मैंने सबसे हाथ पहुँचे। और मैं एक बहुत बड़ा रीज़न रहता था कि मेरे घर पे चीज़ों को धोया जाता था, समझ जाओ तुम। मतलब पर्दे से मुंह पोंछना, आय हाय फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल है। टॉयल में वो मज़ा ही नहीं है, समझ रहे हो तुम। मतलब पर्दे से मुंह दिमाग मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल पे चले जाते थे। और फिर मम्मी पीछे दौड़ रही है, मतलब क्या ही बोलो। अब मम्मी वहाँ पे चिल्ला रही होंगी तुम्हारी कि ये किस इंसान से पढ़ रहे हो, बिगाड़ रहा है ये अलग तुम्हें। तो नंबर 1 करते हैं भाई, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बुक्स में अलग अलग गिवन है, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाइयों आ जाता है बी अवेयर या बिवेयर कहते हैं जैसे, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, इंटेलिजेंट और वाइज बाइंग डिसीजन, ठीक है। अगर तुम कंज्यूमर हो ना तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है
कि तुम अवेयर रहो। तुम जो भी चीज खरीदने जा रहे हो उसको लेके तुम्हें बहुत अवेयर होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा, तुम्हें चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं इतना निहायती ढोर था एक टाइम पे कि जब मैं चीजें खरीदने जाता था तो मैं पता क्या करता था, मैं दुकानदार से पूछता था, क्यों भैया ये अच्छा है, ये काम कर देगा, ये बढ़िया है, ले लें। और मुझे समझ में नहीं आता था, अगर उस गधे को उतना पता होता तो वो जॉब कर रहा होता ना, वो किराने की दुकान संभाल रहा होता। क्या किराना जिसको नहीं पता मैडम, ग्रॉसरी स्टोर, यू नो, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉसरी स्टोर। तो मैं उस बंदे से पूछ रहा हूं, उस पर भरोसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे चीज खरीदनी है। इलॉजिकल हो गया, समझ में नहीं आया मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था इंसिडेंस। बिवेयर करने वाली बात मैं क्यों बता रहा हूं, बिवेयर क्यों होना जरूरी है, मतलब अवेयर होना क्यों जरूरी है, इंटेलिजेंट और वाइज होना क्यों जरूरी है, तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होना जरूरी क्यों है, क्योंकि तुम कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो। आज कोई मुझसे बोलेगा, मुझे मालूम है कौन सी चीज किस चीज के लिए होती है और उसको क्यों खरीदना जरूरी है या क्यों खरीदना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं सोप्स में व्हेल ऑयल आता है, यानी अगर तुम अपने फेस पे सोप यूज कर रहे हो सालों से, तो 40 साल के बाद तुम्हारे फेस पे रिंकल्स आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो व्हेल ऑयल जो होता है वो तुम्हारी स्किन को बहुत स्ट्रेच कर देता है, जिससे रिंकल्स जल्दी आते हैं। मेरे को तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं कहा 40 के बाद कौन सी मेरे को दूसरी शादी करनी है, समझ रहे हो तुम। तो मैं तो वैसे भी यूज कर लेता हूं, मैं बाल धो लेता हूं साबुन से, तुम कहां लगे हो, वैसे है नहीं बट फिर भी समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। मतलब तुम मेरी फीलिंग समझ गए, जितने लड़के हैं वो तो समझ गए। सो बिवेयर होने का मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंट एंड वाइज का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सा लॉजिक है, आपको स्टडी करना जरूरी है। मैं एक अपनी स्टोरी सुना सकता हूं इस चीज को लेके। डव जो थी कंपनी, जब इंडिया में आई, डव के सोप्स जब आना चालू हुए इंडिया के अंदर, तो डव का सिंपल लॉजिक था कि फ्रंट शेल्फ में चीजें रखो ताकि लोगों को दिखे और लोग खरीदे। तो जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स वाले, किराने वाले जितने भी थे, उनको उन्होंने डव सोप दिए और बोला इनको आप फ्रंट में रखो, और कोई अगर आपसे साबुन खरीदने आता है तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट रेफर करो। तो मेरा किराने वाले की स्टोरी सुनना तुम, ठीक है। जैन किराना स्टोर है, अभी भी नेहरू नगर में है जैन किराना स्टोर। मैं था नियर अबाउट 8th-9th में, शायद और भी छोटा रहूँगा, 7th-8th में रहूँगा। मैं वहाँ पे गया तो उनने बोला, मैंने बोला साबुन निकाल दो। अब अपन ब्रीज और हमाम वाले इंसान, समझ गए, उससे कभी ऊपर नहीं उठे। ब्रीज और हमाम, और ज़्यादा फैंसी खरीदना है, महंगा खरीदना है, लक्स, इससे ऊपर कभी नहीं उठे। लेकिन भाई उसने मुझे बताया, बोलता यार ये साबुन ले जाओ, ये साबुन के अंदर दूध है। मैंने कहा वाह, मैं कहा दूध जमा के बेच रहे हैं। बोलते नहीं मतलब दूध है, 95% दूध है, इससे तुम्हारी त्वचा सॉफ्ट हो जाएगी। और डव का वो ऐड निकला था, एक गाल पे डव लगाओ, दूसरे गाल पे साबुन लगाओ। मैं कहा इतना टाइम मेरे पास होता, और अगर ये करता हुआ मैं पकड़ा गया बाथरूम में और मेरी मम्मी ने देख लिया मैं दोनों गालों पे अलग अलग साबुन लगा रहा हूँ, तो मेरी मम्मी ना मारेंगी ना बोलेंगी, क्योंकि वो सदमे में चले जाएंगी, बोलेंगी लड़का ये कर क्या रहा है। मैंने कहा ठीक है फिर भी ट्राई करते हैं, चलो लेके आ जाते हैं। अपन डव साबुन लेके आए, अपन ने नहाना चालू किया, अपन ठेठ देहाती, अपन को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे मार्केटिंग पसंद आ गई यार उसकी, मुझे भयंकर मार्केटिंग पसंद आ गई। मैंने वो मार्केटिंग को दिमाग में बिठा लिया, और तभी मुझे समझ में आ गया था कि मेरा दिमाग कुछ ऐसे ही चलने वालों में से है। मुझे मार्केटिंग क्या पसंद आई कि उन डव वालों ने ग्रॉसरी स्टोर वालों को बोला कि पिच करो, पिच करना इन द सेंस इसको प्रमोट करो, फ्रंट शेल्फ में रख दो, और जो भी आए उसको बोलो कि ये साबुन लेके जाओ। और डव अकेला ऐसा साबुन था जो कार्डबोर्ड की पैकिंग में आता था मेरे भाइयों, प्योर कार्डबोर्ड की पैकिंग में। और जितने लोग पियर्स वाले हैं, पियर्स साबुन आता है जिसमें से आर पार दिख जाता है, आंख पे लगा के देखना जरूरी है अगर आपने वो साबुन खरीदा है। अगर तुमने पियर्स खरीदा और आंख पे लगा के नहीं देखा कि आर पार नहीं दिख रहा है, तो तुम साले क्या कर रहे हो भारत में, है ना, समझ रहे हो। तो वो पियर्स वाला फीलिंग आ गया कि भैया डव शैम्पू कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग में आ रहा है, मतलब एक नंबर चीज है। और उसी चीज ने डव को मार्केट में उठा दिया, और डव ने वो प्रमोशंस ना जाने कहां कहां तक चलाए, दुनिया में यही चलाया। मतलब इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने इस तरीके से प्रमोट किया कि डव इज द बेस्ट सोप। लेकिन जब आगे रिसर्च हुए, 5-6 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, जब बाद में रिसर्च होना चालू हुए, तब पता चला कि डव इतना भी अच्छा नहीं है जितना प्रमोट करता है। एंड कोई भी साबुन हो, किसी भी तरह का साबुन हो, इट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फेस। फेस के लिए फेस वॉश आता है। ये मुझे कब पता चला? उस इंसिडेंस के 7-8 साल बाद, क्योंकि मैंने अपने आप को अवेयर करना चालू किया। दिस इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Being a consumer, what you have to do is you have to be aware, you have to be intelligent and wise. सामने वाली की बात सुन के कि इसमें दूध है, उठा के मत ले आओ, सोचो समझो और चीज़ें करो। मम्मी ने ऐसे ही तुम्हें उल्लू बनाया था, क्योंकि तुम बिवेयर तो हो नहीं, तुम नॉलेजेबल हो नहीं, तुमने ना इंटेलिजेंट हो ना वाइज हो प्रोडक्ट को लेके। तो मम्मी जब तुमसे कहती थी बेटा वो चूसने वाली पेप्सी जो है ना, या वो जो डमरू वाला आइसक्रीम बेचता है वो नाले के पानी से बनाता है, तो तुम भरोसा कर लेते थे? बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो मैंने झूठ बोला तो। ऐसे ही तो तुम्हारे साथ धोखा होता रहा है। इसलिए बिवेयर होना जरूरी है, इंटेलिजेंट होना जरूरी है। यही मिस कर रहे थे ना तुम लोग, यही इसलिए तुम मुझे मिस कर रहे थे ना बेटा, इसलिए मिस कर रहे थे तुम मुझे। ठीक है भाई,
अब आ जाते हैं बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रांड छोड़ दो, ब्रांड की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज की। नाउ ये स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? जो कुछ मानकों पे खरे उतरते हैं, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, नो मैटर व्हाट। आप उनसे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठ सकते कि भैया ये ऐसा ही करेंगी। व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल मैं सारे लड़कों को, और अब मैं तुम्हें बहुत शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें तुम्हें मज़ा भी आने वाला है। मैं तुम्हें बात करने वाला हूँ यहाँ पे और कुछ दिखाने वाला हूँ, और वो है कि आजकल इंडिया में बड़ा ही एसयूवीज़ को लेके क्रेज़ है। किया सेल्टॉस बिक रही है, 3rd क्लास गाड़ी है। क्रेटा बिक रही है, 3rd क्लास गाड़ी है। उसके बाद MG हेक्टर बिक रही है, बहुत ही बुरी गाड़ी है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैं बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, किसी को हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी, बट दैट इज़ द फैक्ट। ये चीज़ें सही हैं, वो उस क्वालिटी को नहीं दे रहे, उस लेवल को नहीं दे रहे जिस लेवल की क्वालिटी देनी चाहिए। और 4x4 कि भैया ये गाड़ियाँ कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी चल सकती हैं, आप तो लेके चले जाओ। ये तरीका होता है बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन जीप कंपस जो है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जीप कंपस जब मार्केट में आई तो जीप कंपस ने बोला कि यार अगर मैं मार्केट में उतरूंगी, मतलब जीप कंपनी ने बोला, तो उन्होंने यही बोला कि भाई हम तभी उतरेंगे जब हम वाकई में उस लायक होंगे। अगर हम उस लायक नहीं है तो हम नहीं उतरेंगे मार्केट में। ये एक अकेली ऐसी गाड़ी है जो तुम लोग अभी अपने सामने देख रहे हो मेरे भाइयों, जिसमें वाकई में कैपेबिलिटीज हैं ऑफ रोडिंग की। तो तभी जब तुम जीप कंपस की इमेजेस देखना चालू करोगे, शुरुआत की इमेजेस, तो तुम्हें ये जंगलों में ही दिखाई देगी। तुम्हें इसी तरह की जीप कंपस की इमेजेस दिखेंगी। कारण बिकॉज जीप कंपस इज मेंट फॉर द सेम थिंग। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम लोगों के दिमाग खराब कैसे किए जाते हैं मार्केटिंग के थ्रू और पैसा फेंकने के साथ। जैसे मैंने अभी बोला ना, क्रेटा बुरी गाड़ी है और किया सेल्टोस बुरी गाड़ी है, और ये ऐसी गाड़ियां हैं जो वाकई में केपेबल नहीं है, एक्चुअल में एसयूवी कहलाने लायक केपेबल नहीं है। तो कई लोगों के दिल जल के काले हो गए होंगे। लेकिन मेरी बात सुनना, उसके बाद समझना। जीप कंपस को बोला जाता है कि ओवर हाइप्ड है, ओवर प्राइस्ड है, काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन नहीं, मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च, और तब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जीप कंपस जो एक्स्ट्रा पैसा लेती है, 23 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख ऑन रोड प्राइसिंग तक जाती है, 31 लाख तक ऑन रोड प्राइसिंग तक जाती है। देयर इज अ रीजन, बिकॉज द क्वालिटी कंपोनेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू बिल्ड दिस जीप कंपस इज नेक्स्ट लेवल। दूसरी कंपनीज इसके आसपास भी नहीं आते हैं। पीछे की डिग्गी जो है जीप कंपस की, उसमें जो सस्पेंशन रॉड्स लगी होती हैं जो जीप कंपस की डिग्गी को ऊपर उठाती हैं, वो चाहते तो इंडिया में बना लेते या इंडिया में किसी से भी ले लेते और उन्हें उसकी कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती, मिनिमल पड़ती। लेकिन अगर तुम कभी देखोगे तो जीप कंपस के वो हाइड्रोलिक्स जो लगे हुए हैं जो ऊपर की ट्रैंक को उठाते